नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। सबसे पहले बात पाकिस्तान में मांद पड़ते तफरीही ज़राए की। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में मार्च से ही दीगर शोबों की तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स बिलखुसूस थिएटर बुरी तरह मुतासर हुआ है। सकाफती और तालीमी सरगर्मियों समेत मैरिज हॉल्स, तफरीही मराकज़, शोबिज़ सरगर्मियाँ, थिएटर, सिनेमा हॉल्स और साथ ही दूसरे कई शोबाजात ताहाल बंद हैं, जिससे ये लगने लगा है कि लोगों के दिलों को अपने हुनर और फन से फरत बख्शने वाले अफराद को पाकिस्तान में अब ठिकाने लगाया जाने लगा है और हमेशा लोगों को हंसाने वाले, चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले आज खुद रो रहे हैं। बार बार मरने से बेहतर है एक दफा मर जाएं। आप लोगों से दरखास्त है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, खोल दें हमारे थिएटर, हम इस काबिल हो जाए कि हम अपने बच्चों को रोजी कमा सके या हमें ऐसी गोली दे दे कि हम मर जाएं। चीन के शहर वुहान से दुनिया भर में फैली आलमी वबा कोरोना की वजह से पाकिस्तान में मार्च से ही दीगर शोबों की तरह परफॉर्मिंग आर्ट बिलखुसूस थिएटर को बुरी तरह मुतासिर किया है, जबकि ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग भी मनसूख कर दी गई है और हुकूमत इन शोबों को मजीद आगे भी बंद रखने का इरादा रखती है। थिएटर के फनकार थिएटर बंद होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं, फाकों पर मजबूर हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, इलाज के लिए पैसे तक नहीं हैं। मैं इमरान खान से यही कहूँगी कि उनकी बहुत मेहरबानी है कि हमारे घर के बहुत चूल्हे बंद हुए, सबके बंद हुए हैं। ये देखो आर्टिस्ट जो उनको लोग देखने आते थे, आज आर्टिस्टों का ये हाल है कि वो सड़कों पे जलील हो रहे हैं, मांगने के लिए जलील हो रहे हैं। तो उनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़, उन्होंने सब कुछ खोल दिया है, हमारे थिएटर भी खोले जाए कि हमारे घर के चूल्हे मेट्रोपोल सिनेमा में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसर सनाउल्लाह, नसीम विकी, ताहिर अंजुम, शाहिद खान और डॉक्टर अजमल समेत बेशुमार अफराद मौजूद थे, जिन्होंने अपने मुतालबात के हक में बैनर और पोस्टर भी उठाए हुए थे। स्टेज फनकारों ने इमरान खान से अपील करते हुए कहा कि खान साहब, फनकारों पर भी नजर करें, हमने कौन सी गलती की है, हमेशा लोगों को हंसाया है, चेहरों पर खुशियां बिखेरी हैं, सबको हंसाने वाले आज खुद रो रहे हैं। पाकिस्तान में हर कारोबार खोल दिया गया, नहीं खुला तो थिएटर नहीं खुला, नहीं डिस्कस हुआ तो थिएटर नहीं हुआ। तो मतलब हम कौन हैं, हमें इस तरह क्यों इस नजर से देखा जा रहा है? जैसे तमाम चीजें खोली है, इसी तरह थिएटर को भी खुलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मजदूर तबके से रिलेटेड है। कुछ लोग हैं जो कि गुजारा कर सकते हैं, लेकिन सब लोग गुजारा नहीं कर सकते। वही बातें जो इन सब ने की, हम इससे एग्री करते हैं। प्लीज खुदारा हमारी तरफ भी देखिए, हम लोग भी इंसान है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों के दिलों को अपने हुनर और फन से फरहत बख्शने वाले अफराद को पाकिस्तान में अब ठिकाने लगाया जाने लगा है, क्योंकि थिएटर बंद होने की वजह से मारूफ अदाकारा आलिया चौधरी भी झुग्गियों में रहने पर मजबूर हो गई हैं। 1 साल पहले मेरे नाम की टिकट बिका करती थी, सारे प्यार करते थे, लोग बाहर खड़े रहते थे कि आलिया आएगी तो इसके साथ हम एक सेल्फी लेंगे। पहले हम सुबह सोते थे 5 बजे, तो रात को 7 बजे उठा करते थे। कोई उठाता नहीं था इस वजह से कि ये डांटेगी। तो फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, जितने भी आउटडोर के थिएटर हैं, मैं यूके तक गई, दुबई गई, हर जगह मैं गई, मतलब मैंने हर सिटी फिरी। मैंने 1.5 लाख भी लिया हुआ है और आज ऐसा वक्त है कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। मैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरी मदद की जाए। आलिया चौधरी जो तकरीबन 14 साल थिएटर से मुंसलिक रहीं और नरगिस, दीदार, मेघा, आफरीन जैसी बड़ी बड़ी डांसरों के साथ काम किया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब शायकीन इनके डांस देखने के लिए लंबी लंबी कतारों में पूरे पूरे दिन खड़े रहते थे,
लेकिन आज थिएटर बंद होने से इन जैसे सैकड़ों अदाकारों पर जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए। बीमार भाई का इलाज और गुजर बसर सब मुश्किल हो गया। है कोई जो मुश्किल हल करे? मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी पर मेरी किसी ने नहीं की। मुझे 1 माह हो गया यहाँ आए हुए। मैं देख के बड़ा दुखी होती हूँ, मैं बहुत दुखी होती हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हमारे कारोबार बंद हुए और हमारा खाना पीना हर चीज़ बंद हो गई। मेरा भाई इतना ज़्यादा बीमार है। रक्स व मौसीकी हमेशा बेचैन दिल, थके मन और बोझल जहन को राहत पहुंचाने का जरिया रहा है, लेकिन पाकिस्तान का बुनियाद परस्त तबका हमेशा उसे एक लायानी और लग़्वकार समझता रहा, जिसकी वजह से इस तरह के मामले अक्सर पेश आते रहते हैं। आखिर हुकूमत कब इस तरफ तवज्जो देगी और इक़्तिदार के हवस में डूबे हुक्मरां कब अपनी अना से बाहर निकलकर इन फनकारों की आवाज को सुनेंगे और सुकून से अपने मुल्क में इन्हें भी जीने का मौका फराहम करेंगे? इस वक्त आपने एक लड़की को देखा है कि वो झुग्गियों में चली गई और ये हो गया। आप यकीन करें कि फनकारों के, मैं किसी को क्या कहूँ, मेरे ऐसे हालात हो गए कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं किस झुग्गी में जाऊँ। और खुदा के लिए हमें अपने से प्यार करने का इतना बड़ा जुर्म की सज़ा ना दे कि हमने इमरान खान से प्यार किया और हमें उसकी सज़ा मिल रही है। बड़ी अगर ड्रामे ना खुले तो बहुत से फनकार आपको रोडों पे और झुग्गियों में इसी तरह दिखाई देंगे जैसे हालिया नजर आई है। पाकिस्तानी अवाम ये मानते हैं कि जब से पाकिस्तान में सिनेमा को ज़वाल आया, थिएटर बंद हुए, रक्स व मौसीकी पर कदगन लगाया गया, आर्ट सेंटर्स नजरअंदाज किए गए और हुकूमत की तरफ से आर्ट की सरपरस्ती खत्म हुई, तब से तंग नजरी को फरोग मिला। शिद्दत पसंदी के अलाव भड़क उठे, मुआशरे में तशद्दुद का रुझान दर आया और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी की जद में आ गया। पाकिस्तान के कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन गुज़िश्ता 2 दहाई से गुलकारों और मौसीकी से वाबस्ता हुनरमंदों पर शिद्दत पसंदों की जानिब से हमले जारी हैं और अब तो ये हमले कबायली इलाकों के बाहर भी दूसरे फनकारों पर शुरू हो गए हैं। इन हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा फनकार व गुलकार या दीगर हुनरमंद हलाक किए जा चुके हैं। कई गुलकार तो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह ले चुके हैं। जो फनकार बचे हैं वो भी मुसलसल हो रहे टारगेट किलिंग की वजह से अब इस पेशे को तर्क करने पर मजबूर हैं। खुदारा हम फनकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारे दुख झोली में डालकर आपको खुशियां बखेरने वाले हैं। इतने 8 लाख से कम फनकार हैं जो भूख से मर जाएंगे, तो खुदारा हमारे थिएटर खोले जाएं। इसका जवाब हमें भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको भी पूछेगा कि इतने फनकारों का आपने रिज़्क क्यों बंद किया है और क्यों आसानी पैदा नहीं की। जिस शिद्दत पसंदी और तंग नजरी की कोख से दहशतगर्दी की अफरीत जन्म ले रहा है, उसके खात्मे के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में बंद पड़े सिनेमा घरों, थिएटरों और आर्ट्स काउंसिलों को दोबारा से आवाम के लिए खोले जाएं, क्योंकि इन तफरीही मकामात के बंद होने से लोगों में एहसास महरूमी, डिप्रेशन और जहनी तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही लोग गलत रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर हैं। जब किसी फन का मजहब से रिश्ता जुड़ जाता है तो अक्सर औकात ये देखने में आता है कि उसमें लाजवाल शाहकार जन्म लेते हैं, मगर आर्ट सिर्फ आर्ट होता है, नजरियात से बहुत बालातर। नजरियात को अपने प्रचार के लिए आर्ट की जरूरत पड़ती है, आर्ट को नहीं। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में आर्ट की तरबीज की अशद जरूरत है, ताकि नई नस्ल का रुझान फ़नून लतीफ़ा की तरफ बढ़े, ताकि आर्ट और कल्चर की जो तहजीबी रवायत है उसे फरोग मिल सके और पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो सके। इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मगर पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में तेज इंटरनेट की फराहमी
इस दौरे जदीद में भी एक चैलेंज बना हुआ है। पाकिस्तान के वसी रकबे पर फैली हुई कम आबादी वाले कई इलाकों में इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियों के लिए दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली अचानक सूरत हाल ने इंटरनेट की मांग में पहले से कई गुना ज्यादा इजाफा कर दिया है। आजकल पाकिस्तान के तालिब इल्म जितना इंटरनेट के लिए रो रहे हैं, उतना तो हजारों साल नरगिस भी अपनी बेनूरी पर नहीं रोई होगी। आओ हमारे साथ चलो। पीछे नहीं रहो। ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। आओ हमारे साथ चलो। 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 यूं तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला इंसान परेशान है। खासकर तलबा सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। तालीमी खला तो कभी पुर नहीं हो सकता, मगर हालिया HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के फैसले के बाद पाकिस्तान के तलबा खासे परेशान नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात इंतहाई नाकिस है। 4G बराए नाम है, रफ्तार तो 2G से भी कम है। इस हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उस बैकवर्ड एरिया के थ्रू अभी इस करदू के अंदर 4G तो है SCO का, पर इस SCO 4G की रफ्तार 2G से भी कम है। पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस की राह में सबसे बड़ी रुकावट इंटरनेट की अदम दस्तयाबी या कम रफ्तार है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 37.70% आबादी को 3G और 4G इंटरनेट सर्विसेज तक रिसाई हासिल है, और इस तरह पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सारिफीन की तादाद भी तकरीबन 38% ही है। कोरोना वायरस के फैलाव से मामूलात जिंदगी में जो तातुल पैदा हुआ है, उससे आला तालीम का शोबा भी मुतासिर हुआ है। आलमी वबा की वजह से जन्म लेने वाले बहरान में हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं, वो मजीद नए मसाइल को जन्म दे रहे हैं। हमारा मीडिया सबसे पहले हर जगह पहुंच जाता है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी देखा कि 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रूफ के साथ बात की कि हमारे पास इस वक्त मैप्स मौजूद हैं जहां जहां पर टावर्स लगाए जा रहे हैं, और हम इंगेज कर रहे हैं डिफरेंट जो हमें नेटवर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या कहीं पर भी टावर्स लगाए जा रहे हैं? आज तक मैंने तो ऐसी कोई वीडियो वायरल होते हुए नहीं देखी। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगी हमारे HEC डिपार्टमेंट को। ऐसी बात नहीं है कि HEC के हम खिलाफ हैं, क्योंकि HEC भी हमारा ही पार्ट है, इस मुल्क का ही पार्ट है और हमारा ही इदारा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स का गला पकड़ेंगे तो फिर उनकी आंखें बाहर आएंगी ही आएंगी। बलूचिस्तान के तालिबे इल्म इस वक्त सड़कों पर हैं, भूख हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ग्वादर में कई किलोमीटर तक दूर दराज के तालिबे इल्मों ने एहतजाजी रैली निकाली और बलूचिस्तान के अक्सर शहरों के तलबा गमो गुस्से में हैं। इस्लामाबाद में बलोच तलबा धरना दिए हुए हैं। बलूचिस्तान की जोग्राफी, हालत जिंदगी और सहूलियात से मुताल्लिक अगर किसी पाकिस्तानी दानिश्वर तबके को कुछ इल्म है भी, तो बस ये कि वहाँ मादनियात हैं, ग्वादर पोर्ट है और सरदार हैं जो तरक्की और तालीम के खिलाफ हैं। बस यही सूरत हाल अब हायर एजुकेशन कमीशन दोहरा रहा है, जो समझने से कासिर है कि बलूचिस्तान का मसला है क्या। बलूच तालिबे इल्म ऑनलाइन तालीम के इस निज़ाम को एक तबकाती निज़ाम तालीम समझते हैं, जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए शायद आसान और मुमकिन हो, मगर बलूचिस्तान के लिए नामुमकिन है,
क्योंकि बलूचिस्तान के तालिब इल्म के मसाइल, माहौल और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ अव्वल तो किसी तालिब इल्म के पास वो डिवाइसेस नहीं जिनसे ऑनलाइन क्लासेस हो सकें, और ना ही इंटरनेट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी डॉन के साथ बात कर रहा हूँ या किसी गुंडे के साथ बात कर रहा हूँ। वो सामने से कहता है अगर आप क्लास नहीं ले सकते ओके फाइन, फ्रीज़ करो अपना क्लास। मैं क्यों फ्रीज़ करूँ? अगर मेरे पास मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो हुकूमत की वजह से, पाकिस्तान की हुकूमत की वजह से मैं बलूचिस्तानी होके मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले सकूँ, मेरे पास लाइट नहीं है, तो क्या मैं जो है बाकी पाकिस्तान के बाकी लोगों से कमतर हूँ? नहीं ना। कैच जैसा जिला जो आबादी के लिहाज से सूबे का दूसरा बड़ा जिला है और शरह ख्वांदगी जहां बाकी सूबे की बनिस्बत बेहतर है, ये जिला इंटरनेट से महरूम है। HEC के लिए ये अंदाजा लगाना भी इंतहाई मुश्किल होगा कि किस तरह एक बलूच तालिब इल्म आवारान, पशकान, वाशिक या मेंगचरो काहान से निकलकर पाकिस्तान के बड़े शहरों के तालीमी इदारों तक पहुंचता है। बलूच तालिब इल्म वो बदकिस्मत तबका है जिसे प्राइमरी क्लासेस से ना निसाबी कुतुब दस्तयाब होते हैं और ना ही उस्ताद, ना स्कूल की छत मयसर है और ना ही लेबोरेटरीज। उन्हें सिर्फ इसलिए तालीम से दूर रखा जा रहा है कि वो बदकिस्मती से महरूम बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं। बलूचिस्तान के तकरीबन हर घर में कई मर्द जवान मंशियात के आदी हैं, जहां औरतें ही कपड़ों पर कशीदाकारी करके घर का गुजर बसर चलाती हैं और अपने बच्चों के लिए पेट काट कर उन्हें पाकिस्तान के बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजती हैं। मगर अब इस वबा ने और हायर एजुकेशन कमीशन ने उन्हें मजीद नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला कर दिया है। आलमी वबा आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस पर हम स्टूडेंट या जो एजुकेटेड तबका है, हम प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। हम इस तरह की सोच नहीं रखते कि हम कहते हैं कि भाई ताजरों की तरह कि बस सब कुछ खोल दो। हम लॉकडाउन को नहीं मानते हैं, ये हम इस सोच को मानने वाले नहीं हैं। हम इस बात को पर यकीन रखते हैं कि कोरोना एक बीमारी है और वो एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ पे एजुकेशन सफ़र कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस वो वाहिद अल्टरनेटिव है जो आज पूरी दुनिया में एक एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक अल्टरनेटिव है। हम सब यही चाहते हैं कि एजुकेशन भी आगे बढ़े, लेकिन हमारे जो मसला है इंटरनेट का वो भी रिजॉल्व हो। बलूचिस्तान में जहां पीने के पानी के लिए रोज अवाम सड़कों पर है, जहां बिजली का नामो निशान नहीं, अगर कहीं है भी तो दवाई की तरह दोपहर, शाम और रात में बस एक दफा। ऐसे में यहाँ ऑनलाइन क्लास या तो एक जदीद किस्म का मजाक है या जख्मों पर नमक, ताकि ये एहसास दिलाया जा सके कि तुम पढ़ने के लिए नहीं हो। अब हायर एजुकेशन कमीशन को कोई कैसे समझाए कि पाकिस्तान की सरहदी हुदूद इस्लामाबाद से कराची तक नहीं, जियोनी से अस्करदू तक है, जहाँ के बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारा जो HEC का चेयरमैन है वो इस्लामाबाद से बाहर निकला नहीं, उसको पंजगुर भी इस्लामाबाद नजर आ रहा है, उसको मुसाखेल भी इस्लामाबाद नजर आ रहा है, उसको गवादर भी इस्लामाबाद नजर आ रहा है और उसको बारखान भी इस्लामाबाद नजर आ रहा है। उसका ख्याल है कि नेट जो सिग्नल है वो मुल्क में हर जगह मौजूद है, लेकिन उसको ये मालूमात नहीं कि इस मुल्क में जो पॉलिसियां मुसलत की गई है, इस मुल्क के हुक्मरानों ने हमेशा हमारा इस्तेसाल किया है। न सिर्फ माशी और सियासी इस्तेसाल हुआ है, नेट के हवाले से भी इस सूबे से खसूसी इस्तेसाल किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी तालीम इल्मों ने SCO की नाक़िस इंटरनेट सर्विस और हायर एजुकेशन कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस पॉलिसी के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने DC चौक से सेशन कोर्ट तक रैली निकाली और SCO के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। एहतजाज में शरीक तलबा ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि हुकूमत इंटरनेट की सहूलियात को बेहतर करे या ऑनलाइन क्लासेस के फैसले को वापस ले।
तलबा ने ये भी मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि यूनिवर्सिटी की फीसों में यूटिलिटी की फीसों को शामिल ना किया जाए, क्योंकि वो यूटिलिटी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तमाम सहूलियात जिसमें ट्रांसपोर्ट है, यूनिवर्सिटी की बसेस हैं, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स हैं, ये जब हम इंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, जब हम ले ही नहीं रहे, तो किस बात की हमसे फीसें ली जा रही हैं? तो हमें ये तमाम फीसें वापसी की जानी चाहिए। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला और गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ पंजाब के मरकज से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर सनती शहर गुजरांवाला में वाक़े पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से परेशानी का शिकार हैं। तलबा वो लोग हैं कि जो क्या है पाकिस्तान से आज तक जब भी मुश्किल वक्त आया इस कौम पर, इस मुल्क पर, तो हमेशा तलबा सबसे पहले मैदान में खड़ी हुई। और आज जब सब तलबा परेशान हाल हैं और उम्मीद में है, इस आस में है कि काश उनकी आवाज़ सुन ली जाए, उनके मुतालबात सुन लिए जाए, लेकिन किसी को होश नहीं, किसी को मैं समझता हूँ कि कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मौजूदा वक्त में तेज रफ्तार इंटरनेट का शुमार भी डिजिटल बुनियादी हुकूक में होता है। ऑनलाइन कारोबार जिसमें सहाफती मामलात से लेकर जदीद तालीमी जरूरियात तक शामिल हैं, इससे अपने अवाम को दूर रखना ना हुकूमत के मफाद में है और ना ही अवाम और मुल्क के मफाद में है। इंसानी खून तो बरसों से अर्जा हो चुका है। यहाँ वहाँ खिजा रसीदा पत्तों की तरह गिरती लाशें अब कोई शुमार भी नहीं करता। पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जो आग और बारूद के खेल से महफूज हो। ना इबादत गाहें, ना खानकाहें, ना बाजार, ना मज़ार, ना घर, ना दफ्तर। अब तो हर पाकिस्तानी इस कत्लो गारतगिरी के आदी हो चुके हैं। अब उनकी मोटी खाल में ना किसी कांटे की चुभन का एहसास होता है और ना ही पत्थर जैसे दिल में दर्द की कोई कसक उठती है। आग, बारूद, बम, रॉकेट, गोलियां, लाशें और खून उनके मामूलात हयात का हिस्सा बन चुके हैं। करीब 22 करोड़ इंसानों का मुल्क जैसे पत्थरों की बस्ती बन चुका है। बड़े बड़े हादसात होते हैं लेकिन पथराई हुई बस्ती अंगड़ाई तक नहीं लेती। गुज़श्ता दिनों सुबह बलूचिस्तान में पै दर पै हुई दहशतगर्दाना वारदातों ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। आज इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सूबाई बलूचिस्तान के शहर तुर्बत की फजाओं में एक बार फिर बारूद की बू फैला दी गई। इस बार दहशत और बर्बरियत की वो मकरूह शक्ल सामने आई जिसके आगे इंसानियत भी कफन ओढ़कर सो गई। दहशतगर्दों ने दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस नस्ब कर रखी थी। इस धमाके में कई अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके वाली जगह के करीब खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई और करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। आंसू में सजे मुस्तकबिल के सपने भी किरची किरची कांच के साथ बिखर गए। लपकते शोलों ने जिंदगी की मुस्कुराहट ऐसे छीनी कि शनाख्त के नाम पर साकित तस्वीरें और सिर्फ यादें ही रह गईं। बैन करती एम्बुलेंसों का शोर सारे शहर को सोग में ले डूबा। बलूचिस्तान का जिला तुर्बत है जहां पर अब से कुछ देर कबल ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में जो है वो धमाके की जद में आने वाले जो 7 अफराद हैं वो जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स जो है एक अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जान बहक हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तुर्बत में होने वाला दहशतगर्दी का ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक भी है। इस धमाके ने सिर्फ जिंदगियां ही खाक नहीं की हैं, कई घरानों को राख में बदल डाला है। वैसे भी बलूचिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार है। इससे कबल मई के महीने में बलूचिस्तान में एक बम धमाके और अक्सरियत पसंदों के साथ हुई फायरिंग के तबादले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर समेत 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। अप्रैल के महीने में किला अब्दुल्लाह के इलाके टोबा अचकजई में एक धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए थे।
इससे कबल 18 फरवरी को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में प्रेस क्लब के करीब एहतजाज के दौरान खुदकुश धमाके के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और 20 के करीब जख्मी हो गए थे। इतना अफसोसनाक वाक़या है और ये सूबाई गवर्नमेंट का नाअहली है। पहला वाला 3-4 दिन नहीं गुजरा हुआ तो दूसरा वाक़या और। बलूची अवाम जहां एक तरफ शिद्दत पसंदों के निशाने पर है, वहीं सिक्योरिटी एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दूसरे कई एजेंसियों के खतरा का भी निशाना बन रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि सियासतदान और नाम निहाद हुक्मरां इनके तहफ्फुज के लिए कभी संजीदा नहीं। बलूची और खासकर हजारा बिरादरी इस वक्त इंतहाई मिस्कीन बनी हुई है। बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बाहर भी इनको निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान अब बलूचियों के लिए गैर महफूज होता जा रहा है। हालांकि हजारा बिरादरी ला ताल्लुक और अपने काम से काम रखने वाला इंतहाई बेज़र्र तबका है। सिर्फ खिदमत ही इनका पेशा है, यही इनका मजहब भी है और रोजगार भी। अपने शिया होने पर हम 1000 शहादत देंगे, शहीद देंगे, लेकिन इस चीज को बंद करें। मर्द होकर सामने आके मारे, हम औरत होकर तुम्हारा जवाब देंगे। हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहगर को मैं। अगर मकदूर हो भी नौहगर रखने का तो नौहगर भी कब तक दिल को रो सकेगा या जिगर को पीट पाएगा, क्योंकि अभी ये कयामत ने दम नहीं लिया होता है कि दूसरी उससे भी बड़ी कयामत टूट पड़ती है। इससे बड़ा गम और क्या होगा जब खून पानी से भी सस्ता हो जाए और इंसान की कीमत मिनरल वाटर की एक बोतल से भी कम हो जाए। ऐसी हालत में यही कहा जा सकता है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। शर्म आ जाती है इंसानों को। ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसा दिल है, ये कैसी सोच है कि एक ऐसे बेजरर, मासूम, खिदमत गुजार और मुतियो फर्मा बरदार तबके को भी बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिसने कभी किसी चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी। वैसे तो जितने भी धमाके होते हैं और जिनको भी निशाना बनाया जाता है वो काबिल अफसोस है, लेकिन जिस तरह बलोच कौम को निशाना बनाया जाता है उसके लिए किसी के पास क्या जवाब है सिवाय इसके कि उसे रक्स इब्लीस का नाम दिया जाए। इसके साथ ही हमें तर्ज़ हयात के शुमारी को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज़ हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।